बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात खैर व आफियत से होंगे। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला लेसन पहले 2-3 लेक्चर में काफ़ी हद तक हम पढ़ चुके हैं। बस आखिरी हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी रीडिंग की जाएगी और उसके MCQs जो हैं बेटे वो आपको साथ साथ अंडरलाइन करवाए जाएंगे, और उसके बाद फिर उनके तमाम मुश्किल अल्फाज जो हैं, तौसीहात जो हैं, उनके मीनिंग और उनकी वजाहत की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से पहला सारा लेसन आपने सुना और अच्छे तरीके से समझा है और याद कर रहे हैं, और आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। देखिए बच्चे, सफ़ा नंबर 3 और सेकंड पैराग्राफ जो है, इधर से आज स्टार्ट करते हैं। बनु उमैया के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक गोई का इस्तेहसाल कर दिया था। यानी सबसे ज़्यादा उनके अमाल को बर्बाद करने वाला जो था बनु उमैया की कौम में वाक़या, वो क्या था? हक गोई का आज़ादी और हक गोई का इस्तेहसाल कर दिया था। ठीक है, यानी उसको तबाह बर्बाद कर देना। अब्दुल मलिक के तख्त पर बैठकर हुक्म दिया कि कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक ना करने पाए, और जो शख्स ऐसा करेगा सजा पाएगा। अगरचे उस पर भी आज़ादी पसंद अरब की ज़बानें बंद ना हुई, ताहम बहुत कुछ फ़र्क आ गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इस बिद्दत को बिल्कुल मिटा दिया। वो नहायत मुतअद्दिदीन और रास्तबाज शख्स उस काम पर मुकर्रर किए कि अदालत के वक्त उनके पास मौजूद रहें और उनसे जो गलती सरजद हो फौरन टोक दें। उनके इस तर्ज अमल से लोगों को आम तौर पर जुर्रत हो गई थी और लोग नहायत बेबाकी से उनके अक़वालो अफ़ाल पर नुक्ताचीनी करते थे। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने बसनद ये वाक़या नकल किया है कि मुसलमा बिन अब्दुल मलिक जो ख़ानदान बनी उमैया का दस्तोबाजू था, ने एक गिरजा के मुतवल्लियों के मुकाबले में दावा दायर किया। फरीक़े मुकदमा जो ईसाई थे अजलास में हस्बे कायदा खड़े थे, लेकिन मुसलमा को चूँकि ख़ानदानी जाम था इसलिए बैठकर गुफ्तगू करता था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, तुम्हारा फरीक़े मुकदमा खड़ा है इसलिए तुम बैठ नहीं सकते, तुम भी इसके बराबर खड़े हो जाओ या किसी और को मुकर्रर करो जो तुम्हारी तरफ से मुकदमे की पैरवी करे। मुकदमे का फैसला भी मुसलमान के खिलाफ किया, यानी ज़मीन मुतनाज़ा गिरजा के मुतवल्लियों को दिला दी। यानी जिस ज़मीन का झगड़ा था, जो गिरजा के मुतवल्ली जो ईसाई थे, उनको क्या किया कि वो ज़मीन उनके हक में दिलवा दी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अक्सर ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे। ये MCQ आ सकता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अक्सर किन लोगों के यहाँ, यानी गैर मुस्लिमों के जो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके घर में भी आप बतौर मेहमान जाया करते थे। वो कौन से? ज़्यादातर किन के यहाँ? ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ। लेकिन इसके खाने पीने की कीमत दे दिया करते थे। वफात के बाद आपने मकबरे के लिए जो ज़मीन पसंद की वो एक ईसाई की थी, उसको बुलाकर खरीदना चाहा। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कीमत की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए तो ये अमर बरकत का बाहिस होगा। लेकिन उन्होंने ना माना और 30 दिनार देकर वो ज़मीन खरीद ली। बेटे, ये MCQs कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इसको भी अंडरलाइन कर लें कि वो जो ईसाई से ज़मीन अमीरुल मोमिनीन ने मकबरे के लिए खरीदी थी, वो कितनी कीमत में खरीदी थी? 30 दिनार में, 28 में, 20 में, 25 में। तो ये 30 दिनार देकर वो ज़मीन खरीद ली थी। किससे खरीदी थी? एक ईसाई से खरीदी थी। और किस लिए खरीदी थी अमीरुल मोमिनीन ने? अपना मकबरा जो है बनवाने के लिए जो है वो ज़मीन खरीदी थी। ये वाला अंडरलाइन करें कि 30 दिनार में वो ज़मीन खरीदी थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत व सल्तनत का असल उसूल मसावात और जमहूरियत था। यानी उनकी हुकूमत का असल उसूल जो क्या था? मसावात और जमहूरियत था। यानी कि ये लोग तमाम यकसा हुकूक रखते हैं और बादशाह को किसी पर किसी किस्म की तरजीह हासिल नहीं। सिर्फ मुल्की अमूर में नहीं बल्कि मुआशरत
اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا اس میں سے 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اس کے لیے، یعنی کہ اس میں سے 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ ایم سی کیوز بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے لیے عام لنگر کھانا تھا اس میں کتنے درہم روز بھیجا کرتے تھے؟ 1 درہم بھیجا کرتے تھے۔ یہ بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ اور وہی جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے تو ایک شخص مسجد کے سین میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے چلا کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استغفار کیا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے کہ میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ان کو واپس کر دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا۔ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو ان کے ترکے میں صرف اولاد دستور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ یعنی بنی امیہ کے یعنی کہ ہشام بن عبد الملک نے جب وفات پائی تھی اس کی اولاد کو کتنی رقم ملی تھی ترکے کے اندر جو چھوڑی تھی؟